नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में दीपावली के त्यौहार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कल थी धनतेरस और आज है रूप चतुर्दशी यानी नरक चौदस। तो आप सभी को नरक चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और क्या खरीदा है आप लोगों ने धनतेरस में, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि दीदी आपने क्या खरीदा था, तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है भाई। मैंने सिर्फ 2 झाड़ू खरीदी हैं और आप लोगों ने देख लिया घर में सामान की कमी नहीं है। तो इस बार कुछ भी नहीं लिया। वैसे हर बार कुछ ना कुछ ले लेते थे, पर इस बार मूड भी कुछ नहीं हुआ और थोड़ा सामान लेने का मन भी नहीं हुआ है। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर घर में, तो कुछ भी नहीं खरीदा है, सिर्फ 2 झाड़ू खरीदी थी। और आप लोग कहेंगे दीदी नरक चौदस का ब्लॉग आपने शेयर नहीं किया, आपके यहाँ पूजा नहीं होती। तो जी नहीं, मेरे यहाँ नरक चौदस की पूजा धनतेरस की पूजा नहीं होती है। काफ़ी लोगों के यहाँ धनतेरस के 13 दिया जलाए जाते हैं, भगवान की पूजा होती, पर मेरे यहाँ नहीं होती है। किसी कारणवश बड़े बुजुर्ग लोग नहीं करते थे, तो हमारे यहाँ दीपावली के दिन ही धनतेरस के 13 दिया जलाए जाते हैं और वो अलग से रखे जाते हैं। तो धनतेरस की मेरे यहाँ पूजा नहीं हुई है। सिंपल ही त्यौहार हम लोग मनाते हैं। ये वाला कुछ खरीद लेते हैं, कुछ बना लेते हैं त्यौहार में और वो खा पी लेते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह का काम शुरू हो चुका है। झाड़ू पूरी लग चुकी थी और अब बारी आ गई चूल्हे की लिपाई की। तो देखिए, जब से चिकनी मिट्टी आई है, मैं चूल्हे की जो पुताई है ना, चिकनी मिट्टी से कर रही हूँ। सच में चूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है। और चूल्हे की लिपाई पुताई करके मैंने छोड़ दिया था और मैं आ गई थी यहाँ अंदर, क्योंकि आज मुझे फाइनल वाली पूरी लिपाई करना है। अब आप कहेंगे यार कितना लिपाई पुताई कर रही हो, तो क्या है कि एक बार जब घर की पुताई हो जाती तो दोबारा लिपाई ज़रूरी होती है, पुताई ज़रूरी होती है। क्योंकि जो लिपाई पुताई का जो चूना गिरता है, उसमें से चूने की जो सफ़ेदी होती है वो फर्श में रह जाती है और उसको लीपना बहुत ज़रूरी है। और ये लिपाई पुताई तो होगी ही। और आज फाइनल पूरी तैयारी, लिपाई पुताई वाली पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है मेरी। और यहाँ पर मैं कर रही थी, चूने से बना रही थी बॉर्डर फटाफट से, और उसके बाद करूँगी लिपाई। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं त्योहारों में। और अभी मेरा मीठा वगैरह कुछ भी नहीं बना है। काफ़ी लोगों के यहाँ तो मीठा नमकीन पता नहीं क्या क्या बन चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आज बनाऊंगी, यानी नरक चौदस के दिन आज ये सब बना के रख लेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कितना बन सकता है। और चूने की पुताई करने के बाद यहाँ करेंगे हम अच्छी बढ़िया लाल मिट्टी और गोबर से लिपाई। क्योंकि मेरे ससुर जी को लाल मिट्टी और गोबर की लिपाई बहुत पसंद आई, तो वो मैं फिर से कर दूंगी। और मेरी काफ़ी सारी सिस्टर हैं जिनको मैंने देखा कि बहुत सारा उन लोगों ने टाइल्स बना के लिपाई पुताई की है, जैसे मेरी सुनीता बहन ने की है। तो मैंने उन लोगों को देखा कि उन लोग डायरेक्ट चूने को हाथ में लेकर लिपाई कर रहे थे। तो और हमारे यहाँ जो ये चूना आता है, इसको हम लोग डायरेक्ट हाथ पे नहीं लेते हैं। क्योंकि ये जो तुरंत का जो चूना होता है, ये इतना ज़्यादा तेज होता है कि हम लोगों के हाथों में छेद आ जाते हैं। इसलिए हम लोग ब्रश और ग्लव्स की सहायता से पुताई करते हैं। तुरंत में हम लोग इसमें हाथ नहीं डालते हैं। और इसके बाद भी ये चूना 2 महीने 3 महीने भी रखा रहेगा। उसका जब हम लोग डायरेक्ट, कई बार आप लोगों ने देखा मैं डायरेक्ट पुताई हाथ से ही करती हूँ। जब इसकी पुताई करते हैं तो हाथ एकदम फट जाते हैं, जैसे हाथ की जो चमड़ी है ना वो निकलती है। तो किसी दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हमारे यहाँ का जो चूना होता है वो बहुत तेज़ होता है, हम लोग इसको डायरेक्ट हाथ पे नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं ब्रश और ग्लव्स की सहायता से ही पुताई की है मैंने। और देखिए, अंदर अभी मेरी पुताई अधूरी ही थी। और यहाँ आ गया है ये दिया वाला, हमारे यहाँ जो चक्रवर्ती है, कुम्हार जिसको कहते हैं, और बहुत सुंदर दिया लेके आया था। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। वैसे तो दिया मेरे पास रखे थे, पर ये लड़का आया था लेके, तो मैंने ले लिए छोटे छोटे दिए। और हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा ही है, पिछले साल जो दीपावली का भी ब्लॉग मैंने डाला था, तो हमारे यहाँ ऐसे ही दीपावली के समय ये लोग मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं, दिए लाते हैं। और कहना चाहिए हवन की जो बेदी होती है मिट्टी वाली, वो लाते हैं। खिलौने लेकर आते हैं और खजाना, जिसको हमारे यहाँ गुल्लक कहते हैं, वो भी लेकर आते हैं। तो इस बार तो सिर्फ मैंने दिए ही लिए हैं, बाकी चीज़ें तो मेरे पास अवेलेबल थी तो वो नहीं लिए। क्योंकि सामान सच में बहुत ज़्यादा हो जाता, लेके तो रख लो पर सामान बहुत होता है। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ बरामदे की लिपाई करने के लिए। क्योंकि भैया ये बड़ा मशक्क़त वाला काम है। कम से कम अब 8 दिन तो टेंशन फ्री रहेंगे हम लोग लिपाई पुताई से। क्योंकि लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं और हालत भी हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी लिपाई पुताई करते करते। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं आंगन की लिपाई करने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। और यहाँ भी जब मैंने ये लिपाई पुताई की, बड़े मुश्किल से खाना पीना बना पाई थी। क्योंकि 8-10 दिन से लगातार यही काम लगा हुआ है।
और मेरे यहाँ बस नहीं, सभी के यहाँ लगा है। आप मजदूर लगाकर भी ये काम करेंगे तब भी आपको लगना ही पड़ता है। और आप लोगों ने देख ही लिया मजदूरों का काम कैसा होता है। और आप लोगों के यहाँ भी मजदूर लगते हैं तो भी वही काम होता है जो मेरे यहाँ हुआ है। सभी के यहाँ यही हाल है। तो फटाफट से यहाँ करेंगे लिपाई, क्योंकि खाना भी कुछ भी नहीं बना था और काम बहुत ज़्यादा है करने के लिए। और यहाँ देखिए ये जो है ये हमारे यहाँ गुरसी कहते हैं। अब ठंड हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो ही गई है, तो इसकी भी मैं लिपाई कर दूंगी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ठंड काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है। तो इसकी भी लिपाई कर देंगे हम। और अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। हम लोग हाथ पैर ज़रूर सेकते हैं ठंड में आग जला के, क्योंकि यहाँ की ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और हम लोग का एरिया तो और खुला है तो ठंड पड़ती ही है। और ठंड तो प्राय सभी जगह पड़ती है। और कुछ जगह कुछ सिस्टर लोग कह रही थी कि अभी उनके यहाँ ठंड नहीं है, पर हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है ठंड। तो पानी भी इतना ज़्यादा गिरा है तो ठंड तो होगी ही। और ये देखिए इसकी बढ़िया लिपाई कर देंगे गोबर से, और गेरू से मैंने इसकी लिपाई की है। और सच में बहुत सुंदर लग रहा था घर। अब कोशिश करूँगी कि मैं गेरू गोबर से ही लिपाई करूँ। वैसे अब मैं गेरू थोड़ी सी और बुलवा के रख लूँगी। और मैं इसके बाद आ गई थी रसोई में। यहाँ पर भी मैं लिपाई करने लगी थी। और फ्रेंड्स कल मेरा जो मोबाइल का कैमरा है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं वीडियो बनाने में। तो कुछ जगह क्लिप बहुत अच्छी आई हैं और कुछ जगह एकदम क्लिप सही नहीं आई हैं। पता नहीं क्यों कल कैमरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत भी हुई वीडियो बनाने में। और समय भी बहुत ज़्यादा लग गया था मुझे ये सब काम करने में, क्योंकि जब लगातार जब कुछ काम करो और ठीक ठाक रहता तो मन लगता, और जब थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मन फिर वहीं जाता है कि यार ये काम क्यों बिगड़ रहा है। तो बस कल कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। और यहाँ पर मैं लिपाई कर दूँगी। और उसके बाद मुझे बनाना था अपना चूल्हा। आप कहेंगे बस लो रोज़ ही चूल्हा बनाने बैठ जाती हैं, तो थोड़ा सा मुझे चूल्हा में मिट्टी लगाना, तो वो भी हम बना के रख लेंगे। और काफ़ी सारे सिस्टरों के कमेंट है कि चूल्हा बनाना बताइए, तो मैं ज़रूर आप लोग को चूल्हा बनाना बताऊंगी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी नज़र न लग जाए मेरे घर को। तो अंदर की लिपाई पुताई हो चुकी है और अब नहाना बाकी है मेरा। और यहाँ मैं आ गई थी थोड़ी सी मिट्टी, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे चूल्हे पे थोड़ी सी मिट्टी लगाना है। तो बस ये मिट्टी को फुला लेंगे और यही गेरू गोबर वाला जो बचा हुआ है घोल, इसी में मिट्टी को थोड़ा सा सान लूँगी। उससे क्या होगा ना, थोड़ा मजबूती आ जाएगी। और मिट्टी में जो है गोबर अगर डाल दो तो बहुत अच्छी मजबूती आती है। तो ये ख़राब भी नहीं होगा, फेंका भी नहीं गया और उपयोग में भी आ जाएगा। और वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था तो मैंने थोड़ा फास्ट करके डाल दिया, क्योंकि आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो थोड़ा लंबा बनाइए, थोड़ा लंबा बनाइए। तो वीडियो तो मैं लंबा बना रही हूँ। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और वैसे आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है और मुझे इसी तरह का आप लोग से सपोर्ट चाहिए है। और यहाँ पे मिट्टी को अच्छी तरह से मैंने भूसा वगैरह इसमें मिला लूँगी और अच्छी तरह से इसको सान के ले चलेंगे चूल्हे के पास, क्योंकि बाकी के भी काम करना है। और यहाँ पर तो मैं आपको बहुत फास्ट तरीके से काम करते दिख रही हूँ, पर यहाँ आते आते तक तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ भी ना करूँ, पर क्या है कि जिस काम को आप अधूरा छोड़ देंगे वो अधूरा ही रह जाता, फिर वो पूरा नहीं होता। जो हो गया तो हो ही गया। और ये देखिए मैं आ गई थी चूल्हे के पास यहाँ मिट्टी लगाने के लिए। अब आप बोलेंगे फिर से चूल्हे के पास मिट्टी क्यों लगा रही हैं, तो यहाँ मैं एक ईंट इसलिए लगा दूँगी फ्रेंड्स कि एक दिन पहले जो आपने ब्लॉग देखा था जब मैं यहाँ रोटी सेक रही थी ना, तो पूरे अंगार जो थे वो नीचे गिर रहे थे। और रोटी जो है अंगार में बहुत अच्छे से सीखती हैं और बगैर अंगार की रोटी नहीं सीखती हैं। तो मुझे दिमाग में मेरे ये आया यहाँ पर एक ईंट और लगा देना चाहिए ताकि अंगार यहाँ पर रुक जाएँ। और बस वही मैं यहाँ पर कर रही थी। और धूप भी काफ़ी तेज़ है, ठंड भी बहुत तेज़ पड़ रही है और दोपहर टाइम धूप भी बहुत पड़ रही है। और अभी तो धूप काफ़ी अच्छी है। और अब मुझे कंडे वगैरह भी बनाना, तो अब बस दीपावली के बाद हमारे यहाँ कंडा बनना भी शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ कंडा जो है दशहरा के टाइम से ही बनना शुरू हो जाता है। दशहरा के दिन उसकी बाकायदा विधिवत पूजा होती है। पूजा के बाद हमारे यहाँ कंडे बनना शुरू हो जाते। पर इस बार हम लोगों के यहाँ अशुद्धि थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंडे नहीं बन पाए। सूदक होने की वजह से दशहरा की पूजा नहीं हुई, उसका मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। बहुत खुशी थी कि चलो मैं आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर करूँगी, पर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर थोड़े से मैं ऐसी पट्टी टाइप की बना दूँगी जिसमें अंगार इस तरफ ना गिरे। और बड़े मेहनत के काम होते हैं मिट्टी वगैरह की, ये सब काम करना इतना सहज नहीं होता है। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब काम कभी करूँगी, पर चलिए कोई बात नहीं। ये सब काम मैंने कभी किया नहीं था, पर ऐसा कोई काम नहीं जो बनता नहीं है, सारे काम मैं कर लेती हूँ। हर छोटे काम के लिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ। और गांव में अगर हैं तो ये सारे काम तो बनना ही चाहिए,
क्योंकि कब किस काम की ज़रूरत पड़ जाए समझ में नहीं आता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह मुझे दे रहे हैं। और मैं उम्मीद भी करूँगी कि इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और खाना पीना भी कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ कक्का जी और यशी का नाश्ता हुआ था। और ये देखिए, ये हो चुकी है मेरे पूरे घर की लिपाई के बाद बहुत सुंदर लग रहा था घर। और ये देखिए, बहुत साफ़ सुथरा है। और चूल्हे पे मैंने खाना नहीं बनाया था, खाना मैंने गैस पे ही चढ़ा दिया था, क्योंकि लगभग 11:30 बज चुके थे। तो सब्जी और दाल हो चुकी है, पक रही है यहाँ पर। बस मुझे रोटी सेकना और चावल, तो वो काम भी मेरा हो जाएगा। और ये आ गया है सार्थक, ये मेरी जेठानी का लड़का है, ये बाहर था इंदौर में, ये भी आया है त्यौहार में। और इसके बाद आ चुकी थी यहाँ पर सब्जियाँ, तो लगभग फाइनल सारी तैयारी हो चुकी है त्यौहार की। सिर्फ मुझे मीठा बनाना है, तो वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं सब्जी खाली, और सब्जियों को खाली करके रख देंगे। और इसके बाद मैंने जो दूध चढ़ा रखा था खोवा बनाने के लिए, तो मैंने खोवा भी बनाती जा रही थी धीरे धीरे, और बाकी काम भी करती जा रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो बहुत फास्ट दिख रहा होगा, पर कल तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ मैंने दूध रख दिया था। और आंगन का हाल देख लीजिए, फिर से जैसा का तैसा हो चुका है। आप कितनी भी साफ़ सफाई करेंगे, घर को फैलाना है, मतलब फैलाना है, करो कितनी सफाई करोगे। आंगन में एक पलंग तो था ही, दूसरा पलंग भी ला के रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।